Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss trigonometric limits. तो हमारे लिमिट्स के सीरीज का 5th लेक्चर है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती क्या हम वो डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे, लास्ट में इस पर कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स मेनली 4 लिमिट्स को कहते हैं। वो कौन सी होती है? पहला आ जाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये बराबर होते हैं 1 के। दूसरा आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइड बाई x, बराबर होता है 1 के। और बाकी दो क्या है? बाकी दो इनके इन्वर्स है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स ऑफ x डिवाइड बाई x, ये 1 के बराबर होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इन्वर्स ऑफ x डिवाइड बाई x, ये भी 1 के बराबर होता है। तो इन 4 लिमिट्स को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कहते हैं। बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी होती है जो आपकी बुक में दे रखी होगी, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि क्या है, रीज़न क्या है इसका, कि अगर आप इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बस इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो मेन यही 4 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती है। तो अब इनका प्रूफ देखते हैं कहाँ से आता है। वैसे तो इनका प्रूफ अगर कहना होता है हम कह सकते हैं कि लॉप्टर रूल से आता है, कि हम जो ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन cos x, ऊपर का डिफरेंशिएशन cos x, नीचे का डिफरेंशिएशन 1, 0 पुट किया तो 1 डिवाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और होता है प्रूफ, जो होता है ज्योमेट्रिक प्रूफ, जिसमें हम यूनिट सर्कल लेते हैं, टैंजेंट को कंसिडर करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 साल पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी, उसे जाके देख सकते हैं। वो उसमें था ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, और मैंने आपको लॉप्टर रूल वाला प्रूफ बता दिया। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होती है, इनका प्रूफ क्या होता है, और बाकी इनके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल एक होती है कि साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई x माइनस से x टेंस टू a, ये हमेशा 1 के बराबर होती है। इसका कोई सेंस नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर ये x टेंस टू a है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसे y कंसिडर करता हूँ तो ये बन जाते हैं साइन ऑफ y डिवाइड बाई y, लिमिट y टेंस टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। मतलब कि दोनों सेम ही चीज़ है। तो मेन हमारी ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती हैं। तब इस पर कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट बता देते हैं। वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ x डिवाइड बाई x, ये हमेशा बराबर होता है 0 के, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस लिमिट को आपको याद रखना है। तो फिर अब इस लिमिट के हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कि देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ e टू द पावर x डिवाइड बाई e टू द पावर x। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करना क्या है, अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि e टू द पावर x भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। रीज़न क्या है? e टू द पावर x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं e टू द पावर x को y कंसिडर कर लूँ, अगर मैं ये वाली सब्स्टिट्यूशन करूँ तो फिर ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ y डिवाइड बाई y, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 0 के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, और जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लिमिट बताई थी। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। वो क्या कहती है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई 2 बराबर होता है साइन हाफ ऑफ x के। ये आइडेंटिटी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे? अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर किया, फिर 2 को इस साइड ले जाओ, तो फिर ये बराबर हो जाएगा इसके। तो मैं इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ट्वाइस ऑफ साइन हाफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, जो बचे मैं यहाँ पर लिख लूँ साइन 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय x का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। और अब जो है यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं x डिवाइड बाई 2 को y कंसिडर कर लेता हूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि लिमिट y टेंड्स टू 0, क्योंकि x टेंड्स टू 0 होता है y डिवाइड बाई x टेंड्स टू 0 होता है x डिवाइड बाई 2 भी टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ y डिवाइड बाई 4 टाइम्स y स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख लो ट्वाइस ऑफ y का होल स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन ऑफ y डिवाइड बाई y, ये 1 के बराबर हो जाएगा।
ये 1 के बराबर है। अब ये 1 के बराबर है, बाकी बचा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 1/4, मतलब कि दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कहते हैं कि दे रखा है कि ये जो लिमिट है ये बराबर है 0 के, बजाय अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू बता दो कि अगर ये लिमिट 0 के बराबर है तो किन अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू के लिए 0 के बराबर होगी और एग्जिस्ट करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन 3x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। फिर क्या करना है, इसको मैं तोड़ने वाला हूँ। कैसे तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर को हमने बाहर लिया, बचा यहाँ पर x, फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया, इस तरह से कर दिया। रीज़न क्या है, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो 3x भी टेंस टू 0 होगा, 3x टेंस टू 0 है तो ये जो पार्ट 1 के बराबर 1 को टेंड करेगा, ठीक है, मतलब कि इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। तो बचा मेरे पास क्या, 3x², लिमिट अभी भी बाहर रहेगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाय दिस प्लस बीटा डिवाइड बाय x प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूँगा और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। कैसे, क्लियरली दिख रहा है गामा 0 के बराबर होगा, बीटा की कोई टर्म नहीं तो बीटा भी 0 के बराबर हो जाएगी, अल्फा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी 1/x² की टर्म है, ये भी 1/x² की टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 3 0 के बराबर होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -3/2। तो इस तरह से हम जो है इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन से, थर्ड क्वेश्चन को। तो ये हमने जो है कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कर लिए, किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हमने प्रूफ डिस्कस कर लिया लॉफ्टर रूल से। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे एक वीडियो है, 3 ईयर्स हो गए मैंने उस वीडियो को शूट किया था, उसमें ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है। फिर आ जाता है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की डेफिनेशन क्या होती है वो भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉगरिथमेटिक लिमिट्स। बाय।